लेकिन इस वाक़े की अंदर हमने इतना गुलूव किया, इतनी कहानियाँ बनाई, इतने झूठ बोले कि दूसरी जो जमात है उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की। तो ये भी एक नाइंसाफ़ी की बात है, इंसाफ वाली बात नहीं। जिसने जितना जुल्म किया हो वो उतना जुल्म बयान करना चाहिए। अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा है, आप थाने के अंदर जाएं, आप कहीं अपना आपकी परया बैठ जाए, तो आप ये ना कहें कि मुझे 2 गालियाँ निकाली हैं, 2 थप्पड़ मारे हैं। आपको जितना थप्पड़ मारे हैं, आपको जितने आपके साथ ज़्यादती की गई है उतनी बयान करना, ये मुसलमानी है। जो बंदा कहे नहीं अब तो ये फंस चुका है, अगर इसने मेरा 1 लाख रुपये चोरी किया है, मैं इसके ऊपर 2 लाख डालता हूँ, 1 लाख मुझे वैसे मिल जाएगा। ये मेरे दोस्तों, ये दूसरा लाख आपने इल्ज़ाम लगाया है। जिस तरह वो गुनाहगार हुआ, आप उससे भी बड़े गुनाहगार हैं। आपने झूठ भी बोला, इल्ज़ाम तराशी भी की है। तो इसलिए अगर कोई भी वाक़या बयान करो जो आपको इल्म के अंदर है, जितना आपको इल्म है उतना बयान करो। ये नहीं कि आपको इल्म ही नहीं, आप खुद बना के कहानी किस्सा बना के लोगों के अंदर बयान करें अपनी वाह के लिए। तो ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम का फरमान है। आपने फरमाया जो बंदा मेरे पर झूठ बांधता ना, वो समझ ले कि जहन्नम के अंदर अपने आप को डाल रहा है। तो इसलिए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधना है, ना सहाबा इकराम के ऊपर बांधना है, बल्कि एक आम मुसलमान है उसके ऊपर भी झूठ तोहमत आपने नहीं लगानी। मेरे दोस्तों, ये मुसलमानी थी। जिस वक़्त सहाबा इकराम ने ये तरीक़ाकार अपनाया तो अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई। आज हम मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान, कलमे के मुसलमान हैं। हमारे अंदर वो किरदार नहीं, हमारे अंदर वो अखलाक नहीं जो सहाबा इकराम के अंदर था। भाई का दुख जानता था। अब तो खून सफ़ेद हो चुके हैं, ना भाई को भाई की फ़िक्र है, ना रिश्तेदार को रिश्तेदारी की फ़िक्र है। पहले बंदे थे, कहते थे नहीं हमारी रिश्तेदारी नहीं जाननी चाहिए, हमारे रिश्तेदार फ़लाँ वो नाराज़ हो जाएगा। लेकिन हम आज क्या करते हैं, पैसे की खातर, माल की खातर, दौलत की खातर कहते हैं रिश्तेदारी ये जाती है, जाए कोई मसला नहीं, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा पैसा आपके लिए दुनिया के अंदर भी ज़िल्लत का सबब बनेगा, आखिरत वाले दिन आपके लिए ज़िल्लत का सबब बनेगा। हदीस के अंदर आपने फरमाया जो हराम का पैसा है या जो बंदा ज़कात नहीं देता वो क़यामत वाले दिन क्या होगा। आपने फरमाया वो सांप की शक्ल के अंदर, आपने फरमाया वो सांप की शक्ल के अंदर उसके गर्दन के अंदर आ जाएगा। वो उतारने की कोशिश करेगा, वो सांप कहेगा ये वो ही माल है जो दुनिया के अंदर झूठ बोल के तू कमाता रहा था ना, ये मैं वो ही हूँ जिससे दुनिया के अंदर तू मोहब्बत करता था, अपने सीने से लगाता था, अपने कमरे के अंदर बंद कोठड़ी के अंदर जहाँ कोई देख नहीं सकता था वहाँ उसे छुपा के रखता था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ तो मुझे क्यों छुड़ा रहा है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे माल, ऐसी दौलत जो रिश्तेदारी तोड़ दे, ऐसा माल, ऐसी दौलत जिसके अंदर धोखा फरेब हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला के मैदान के अंदर शहीद हुए, लेकिन जो कहानियाँ किस्से अपनी तरह से बना के बयान करना, ये तरीक़ा का दुरुस्त नहीं। तो आइए सबसे पहले मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर जो मैं आयत तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीन युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाती, वो बंदे जो मोमिनीन और मोमन मर्द हो या मोमन औरत हो उसको तकलीफ़ पहुँचाता है, फ़क़द इहतमल बुहतान व इस्म मुबीना, चाहे वो बुहतान की शक्ल के अंदर हो, चाहे किसी शक्ल के अंदर तकलीफ़ पहुँचाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व इस्म मुबीना, ये सबसे बड़ा इस्म गुनाह कहते हैं, मुबीना वाज़े गुनाह। इस तरह समझे ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसी मोमन मर्द हो औरत हो उसे तकलीफ़ पहुँचाना क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बड़ा गुनाह है। लेकिन आज हमने ये गुनाह कर कर के हम ऐसे गुनाह शुमार ही नहीं करते। अपने भाई को दुख दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को दुख दे रहे हैं, अपने हमसाए को दुख दे रहे हैं और कहते हैं हम मोमन हैं। मोमन तो वो होता है, आपने फरमाया अल मुस्लिमूना, मुसलमान वो है जिसके हाथ से सालिम अल मुस्लिमूना
लिसानी ही वयादी ही, जिसकी ज़बान से जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है, सलामत है, आपने फरमाया वो हकीकत के अंदर मुसलमान है। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने गिरबान के अंदर देखें जांच, क्या हमने किसी को दुख तो नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को मुसलमान कहने के अंदर फ़ख्र महसूस कीजिए। अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो फिर अपना मुहासबा करें, अपनी इस्लाह करें कि आइंदा अल्लाह किसी को हम दुख नहीं देंगे। मुसलमान तो वो होता ही है जो दूसरे का भला करे, मुसलमान तो वो होता है जो दूसरे की खैर खाई करे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमन मर्द हो औरत हो उसे तकलीफ़ ना पहुँचाइए, अगर पहुँचाएँगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, वाज़े गुनाह है। तो इस आयत की रोशनी के अंदर मैं आपके सामने हज़रत हुसैन या अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, जो उन्हें कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उनकी गुस्ताखियाँ की गई, उनके साथ नज़ेबा या बेअदबी की गई, जिन्होंने की अल्लाह ने उन्हें दुनिया के अंदर भी जलील किया, आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला उन्हें जलील और रुसवा करेगा। मेरे दोस्तों, इससे आगे बात मैं करना चाहता हूँ। सहाबा इकराम तो बड़ी आला हस्ती हैं, सहाबा इकराम या अहले बैत तो बड़ी आला हस्ती हैं। आपने फरमाया एक आम मुसलमान जो अल्लाह का वली है, जो बंदा अल्लाह बगावत करता है, उसके जो बेअदबी करता है, उसकी गुस्ताखी करता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आपने फरमाया वो बंदा समझ ले कि अल्लाह के साथ ऐलान जंग कर रहा है। तो जो बंदा अल्लाह के साथ ऐलान जंग करे तो वो क्या दुनिया के अंदर सुकून पाएगा? नहीं। आखिरत के अंदर सुकून पाएगा? नहीं पाएगा। जो बंदा एक आम अल्लाह के वली की गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, वो अल्लाह के साथ ऐलान जंग कर रहा है। जो सहाबा की गुस्ताखी करे, जो अहले बैत की गुस्ताखी करे, जो उनकी तौहीन करे, क्या अल्लाह उसे माफ़ करेगा? अल्लाह उसे दुनिया के अंदर भी जलील करेगा, आखिरत के अंदर भी जलील करेगा। आइए अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी मोमन को दुख देना, तकलीफ़ देना, ये बड़ा गुनाह है। आइए ना सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को जिसने दुख दिए, जिसने बेअदबी की, गुस्ताखी की, अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी जलील किया। क्योंकि बाज़ बंदे ऐसे हैं जो सहाबा का नाम लेके, सहाबा के साथ मोहब्बत का दावा करके अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो अहले बैत का दावा करके कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। तो आइए ना जो सहाबा की गुस्ताखी करे वो भी लाइन है, जो अहले बैत की गुस्ताखी करे वो भी लाइन है। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है सहाबा भी ईमान वाले, अहले बैत भी ईमान वाले। जो सहाबा से मोहब्बत करता है, मेरे आका ने फरमाया फ़क़द अहब्बनी, उस बंदे ने मुझसे मोहब्बत की। और जिसने अहले बैत से मोहब्बत की उसके लिए भी आपने ये लफ्ज़ अरशाद फरमाए फ़क़द अहब्बनी, इसने मुझसे मोहब्बत की। सहाबा से मोहब्बत भी नबी की मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत भी नबी के साथ मोहब्बत का एक मेयार है। तो आइए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का तज़किरा आपके सामने रखना चाहता हूँ। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन है साद बिन अबी वक़ास? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते हैं। जब ग़ज़वा अपना ओहद था उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे ना, तीर मारने लगे। आपने अरशाद फरमाया इरमी या साद, ऐसा तीर लगाओ, तीर मारो। आगे जो लफ्ज़ बोले किसी सहाबी के लिए वो लफ्ज़ नहीं बोले, सारे सहाबा कहते हैं फ़िदा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। लेकिन एक ही शख्स हैं, एक ही सहाबी हैं, साद बिन अबी वक़ास, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इरमिया साद फ़िदा का उम्मी व अबी, ऐ साद दुश्मन को तीर मार, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाएं। एक ही सहाबी हैं।
वो भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और आपने इनके बारे में फरमाया था, आपने फरमाया लोगों ये मेरे मामू हैं, कोई साथ जैसा मामू तो दिखाए ना। इतने बहादुर, इतने ना डर, इतने मुजाहिद थे। और इसी तरह जहाँ तीर निशाना बांधते वहाँ तीर जाके लगता था। और आगे जो बात है, ये मुस्तजाबुद दावात भी थे। कोई काम ना होता तो लोग जाके साद बिन अबी वकास के पास जाते, जाके कहते हैं साद तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है, ऐ साद तू दुआ करते अल्लाह तेरी दुआ रद्द नहीं करते। तो दुआ करवाते थे। एक वजह ये आपने दुआ दी, दूसरी वजह वो खुद बताते हैं, वो कहते हैं मेरी दुआ अल्लाह इसलिए रद्द नहीं करते कि मैं जब भी कोई लुक़मा खाता हूँ ये देखता हूँ हराम का तो नहीं, आज मैं भी हराम खाऊं आप भी खाएं। जब दुआ मांगे कबूल ना हो तो हम अल्लाह के शिकवे शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं। पहले अपने गिरबान के अंदर तो देखो ना, क्या मैं अल्लाह की कितनी फर्मा बरदारी की है। अल्लाह ने फ़लाँ काम से रोका है, झूठ बोलने से रोका है, कारोबार करें धोखा देने से रोका है। हम कारोबार करें झूठ बोल के, फ्रॉड करके और खाना खाएं हराम का, तो फिर अल्लाह के शिकवे नहीं बल्कि अपना मुहासबा करना चाहिए। ये साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या करते हैं, कूफे के गवर्नर बनते हैं उस वक़्त जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, अमीर हैं, हुक्मरान हैं, तो इन्हें कूफे का गवर्नर बना दिया गया। ये कूफ़ी वो ही हैं जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने वाले। ये इनकी आदत थी, किसी की वफ़ा नहीं, किसी के साथ वफ़ादारी नहीं करते थे, बेवफ़ा थे। ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले, ये अपने उलमा की बेअदबी करने वाले गुस्ताख थे। तो इन्होंने गुस्ताखी क्या की, साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लफ्ज़ बोले। उन्होंने कहा ये साद हमें जो है नमाज पढ़ाता है सही नहीं पढ़ाता, दूसरे नंबर के ऊपर ये ख़ुद जहाद के ऊपर नहीं जाते। और तीसरा इल्ज़ाम लगाया जब माल आता है, माल गनीमत आता है या कोई फ़ैसला आता है तो उसके अंदर अदल नहीं करते। मेरे दोस्तों, अगर कोई बंदा इंसाफ करने वाला हो और इसी तरह नमाज दुरुस्त पढ़ने वाला हो और इसी तरह वो अपना जहाद के अंदर जाता हो, उसे ये कहा जाए उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी कि मैंने सारे ये काम किए, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। तो साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलाया। जब आए कहा ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर 3 इल्ज़ाम लगाए गए कि मैं जहाद के ऊपर नहीं जाता, ये भी झूठ है, मैं जाता हूँ। और दूसरा कहने लगे ये इंसाफ नहीं करते, तीसरा कहा ये नमाज जो है दुरुस्त नहीं पढ़ाते। और याद रखिए ये साद बिन अबी वकास तो वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले, नमाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ने वाला हो जो हो, क्या वो नमाज दुरुस्त नहीं पढ़ाएगा? कूफ़ी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक नमाज नहीं पढ़ी, जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसे कैसे पता ये नमाज दुरुस्त है गलत है? साद बिन अबी वकास तो वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद करने वाले साद बिन अबी वकास। और आज देखिए सहाबा वाली नमाज कूफियों को पसंद नहीं, सहाबा इकराम की नमाज कूफियों को पसंद नहीं। मेरे दोस्तों, सहाबा की नमाज पसंद है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हमें पसंद है, हम नमाज पढ़ते हैं सहाबा वाली। क्यों? उन जैसा अमल करना है, कबूल होगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। यहाँ लफ्ज़ तो अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया फ़इन आमनू, अगर तुम उन जैसा ईमान लेकर आओ, फ़क़द इह्तदौ तो हदायत के ऊपर हो। क्या मतलब? अगर ईमान लेकर आना है सहाबा जैसा ईमान, हदायत के ऊपर, नमाज पढ़नी है सहाबा जैसी नमाज दुरुस्त, जिहाद करना है सहाबा जैसा जिहाद दुरुस्त, रोज़ा रखना है सहाबा जैसा रोज़ा दुरुस्त। अगर कोई भी काम करना है देखना है दुरुस्त है कि नहीं, सहाबा को देखना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल अमल के जो हैं देखने वाले वो कौन है? सहाबा इकराम। अगर इनको निकाल दिया जाए तो इस्लाम के अंदर ऐब लग जाएगा,
इसलिए आपने फरमाया जो सहाबा को बुरा कहे उसने मुझे बुरा कहा, जिसने सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ रखा। इसलिए सहाबा इकराम को बुरा भला नहीं कहना। इसने इल्ज़ाम 3 लगाए। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप देख लें, मेरी नमाज भी देख ले, मेरा अदल व इंसाफ भी देख ले, मैं जहाद के अंदर जाता हूँ कि नहीं जाता ये भी देख ले। साद बिन अबी वक़ास कूफे के अंदर गवर्नर हैं, इनके साथ एक बंदा आ गया, सब कुछ देखा, कहने लगे ये तो सब कुछ दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन एक मस्जिद के अंदर गए ना, जो कूफे की मस्जिद बड़ी थी, वहाँ जाके ऐलान किया, कहा साद के अंदर क्या नुक्स है, नमाज नहीं दुरुस्त पढ़ाते, जहाद के अंदर नहीं जाते, तीनों बातें कही ना। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उस वक़्त उसके लिए बद्दुआ क्या की, अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाहुम्मा इनका न अब्दु का हाज़ा काज़िबन, ऐ अल्लाह अगर ये बंदा झूठा है, ये नहीं कि अल्लाह इसे ये कर दे, बदवाएँ शुरू नहीं की। हमारे माशरे के अंदर क्या है, शायद उस बंदे को थोड़ा जब वहम हो गया हो या उसे पता ना लगा हो, बात समझ ना आई हो, इस वजह से भी बंदा किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। लेकिन साद बिन अबी वक़ास कहने लगे, अल्लाह अगर वाक़ई तन झूठा है, जान बूझ के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है ना, तो अल्लाह उसे क्या कर, फरमाया 3 बदवाएँ दी। उसने 3 इल्ज़ाम लगाए। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर 3 ही बदवाएँ दी। क्या फरमाया, ए अल्लाह इनका न अब्दु का हाज़ा काज़िबन, फरमाया इसलिए खड़ा हुआ है कि लोगों को दिखलाने के लिए या अपनी शोहरत के लिए। तो उस वक्त बदवा क्या की, फरमाया फ़ातिल उमरहू, ए अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, फ़ातिल फ़क़रहू, इसके ऊपर फ़िक्र जो है गरीबी जो है फ़कीरी जो है मुसल्लत कर दे। और तीसरी फरमाया, ए अल्लाह इसके ऊपर फ़ितने महफूज का फ़ितने जो है डाल दे, क्या कर दे, 3 बदवाएँ। अल्लाह उम्र लंबी, उम्र लंबी मांगना या उम्र लंबी होना ये बदनसीबी की बात नहीं, लेकिन साथ जो शर्त लगाई ना, अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे। और साथ ही फरमाया कि इस बंदे को क्या करना, फ़कीरी के अंदर अल्लाह डाल देना। फ़कीरी वाली लंबी उम्र इंसान को फितने में डाल देती है, इसलिए लंबी उम्र मांगे, अल्लाह से कहना अल्लाह उम्र लंबी दे लेकिन इज़्ज़त वाली। अगर थोड़ी है अल्लाह थोड़ी उम्र दे दे, लेकिन अल्लाह इस्लाम वाली ईमान वाली थोड़ी ज़िंदगी, वो ज़्यादा उम्र जो फितनों के अंदर हमें मुब्तला कर दे, थोड़ी ज़िंदगी हमारे लिए क्या है, बेहतर है। तो इसलिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास, अल्लाह इसे उम्र भी लंबी दे दे, फितनों के अंदर जो है अल्लाह इसे डाल दे। फिर लिखने वालों ने लिखा कि ये बंदा जब बूढ़ा हो गया, फ़कीरी की हालत के अंदर है, लंबी उम्र इतनी होगी कि वो अपने पलकें उठा के देखता था, अपने हाथ से उठा के देखता था। ये सहाबी, एक सहाबी की गुस्ताखी इसने की, उसकी बदवा लगी। जो जो सहाबी रसूल ने कहा वो उसके ऊपर बिल्कुल फिट आया कि वो लंबी उम्र पाई, फ़कीरी के अंदर और फितनों के अंदर डाला गया। और इतना फितनों के अंदर बूढ़ी ज़्यादा उम्र भी है, फ़कीरी भी है, आँखें जो बंद हैं उठा के देखना पड़ती थी। तो ये क्या करता था, इतनी उम्र होने के बावजूद ये लड़कियों को तंग करता था। और इसके बाद क्या हुआ, ये लड़की को तंग करते हुए पकड़ा गया, इसे फिर सज़ा मिली। तो देखने वालों ने देखा और कहा कि ये सहाबी रसूल की गुस्ताखी करने वाला था, अल्लाह ने इसलिए इसे सज़ा दी है। ये एक सहाबी की गुस्ताखी की, अल्लाह ने जलील और रसवा दुनिया के अंदर भी किया और आखिरत के अंदर भी अल्लाह जलील और रसवा करेगा। इसी तरह जो अहले बैत की गुस्ताखी करे, और इस तरह करबला मैदान के अंदर जिन लोगों ने अहले बैत के साथ जो जो किया, तारीख़ के अंदर महफूज है कि जो बंदा साथ शामिल था, अल्लाह ताला ने किसी को कहीं आफत के अंदर मुब्तला कर दिया, कुछ अंधे हो गए, कुछ को पेट की बीमारी लग गई। मेरे दोस्तों, तारीख़ तबरी के अंदर मौजूद है, बाज़ बंदे ऐसे थे जिनके अंदर एक बंदा ऐसा था जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, जो छोटा बेटा था, उसे तीर मारा था। उसे बीमारी कौन सी लगी, पेट की।
पेट के अंदर इतनी गर्मी, अगर उसके ऊपर बर्फ़ रख दी जाए या पानी डालते लोग, फिर भी वो गर्मी ख़त्म नहीं होती थी। जब सर्दी शुरू होती थी, उसके पेट के ऊपर आग रखी जाती, फिर भी उसके पेट से जो ठंडक थी वो ख़त्म नहीं होती थी। लोगों ने कहा ये क्या वजह, क्या मामला है? वो कहने लगा कि मैंने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे को तीर मारा, अल्लाह ने मुझे इबरत का निशान बना दिया। और इसी तरह जिसने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को करबला के मैदान के अंदर सार मुबारक अपने घोड़े की गर्दन के साथ लटका के खड़ा था, उसकी ज़िल्लत और रसवाई कैसे हुई, उसके बारे में भी तारीख़ के अंदर मौजूद है कि उस बंदे को जिस वक़्त उसने सर मुबारक उठा खड़ा, उसके कुछ दिन बाद उसका रंग जो है चेहरे का स्याह हो गया, काला रंग पड़ गया। वो क्या करता था, अपना चेहरे को छुपा के ना गुज़रता था। किसी ने पूछा उसे भी, उसने कहा कि मैं रोज़ाना रात के वक़्त 2 बंदे आते हैं, चाहे वो फरिश्ते हैं जो भी हैं, वो मुझे ऐसी जगह के ऊपर लेकर जाते हैं, इतनी गर्मी होती है वहाँ कि मेरा चेहरा उसी वक़्त स्याह हो जाता है। तो ये सहाबा इकराम की गुस्ताखी अगर कोई करे, उसका भी अंजाम अल्लाह दुनिया के अंदर दिखाता है, आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला सहाबा इकराम की गुस्ताखी करने वाले को अल्लाह ताला जलील और रसवा करेगा। और इस तरह जो अहले बैत की गुस्ताखी करता है, अल्लाह उसे भी जलील और रसवा करेंगे। तो आइए सहाबा इकराम के बारे में भी अच्छा गमान होना चाहिए, और इसी तरह अहले बैत के बारे में भी अच्छा गमान होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, एक आम मुसलमान है, उसके बारे में भी मेरा और आपका अच्छा गमान होना चाहिए। हदीस के लफ्ज़ हैं, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया दूसरे मुसलमान के लिए अच्छा गमान रखो। क्यों? शायद आपकी आंखों ने धोखा दे दिया हो, कि शायद आपके दिमाग ने धोखा दिया हो, शायद आपके कान ने आपको धोखा दे दिया हो। मुसलमान के लिए खैर खाई, मुसलमान के लिए हमदर्दी, और इस तरह मुसलमान के लिए गीबत और इसी तरह उसके लिए बदगमानी नहीं रखनी चाहिए। ये सहाबा इकराम की गुस्ताखी करे वो भी जलील और रसवा, अहले बैत की गुस्ताखी करे वो भी जलील और रसवा। ये तो अल्लाह ताला ने अजाब दिया दुनिया के अंदर, और बाद ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बंदों के ज़रिए अजाब दिया। मिसाल के तौर के ऊपर मुख्तार सकफ़ी था, इसने अहले बैत के दुश्मनों को चुन चुन के मारा, लेकिन बाद के अंदर वो नबूवत का दावा किया, मुर्तद हुआ। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर भेजा, उसे उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन इसने जो पहला कारनामा किया, अहले बैत के दुश्मनों को चुन चुन के मारा, उसमें सबसे पहले इब्ने ज़ियाद था। कौन था? इब्ने ज़ियाद। इसने सबसे यानी गवर्नर ये था कूफे का भी बसरा का भी, इसको बुला के इसे वाला कत्ल किया। और उसके बाद उमर बिन साद यानी साद बिन अबी वकास के बेटे, ये बाद बंदे होते हैं ना, यानी उमर बिन साद ये सहाबी का बेटा है, इसने ऐसे किया। मेरे दोस्तों, बेटा अगर गलत काम करे तो बाप को बुरा कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। एक है नबी, उसका बेटा मुशरक है, नऊज़ुबिल्लाह हम बाप को कहेंगे? नहीं, ये अल्लाह की तकसीम है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। अल्लाह ज़िंदे से मुर्दा और मुर्दे से ज़िंदा निकालता है। बाप जो है वक़्त का जो है नबी है, वली है, लेकिन बेटा अल्लाह का नाफरमान है। तो ये बाप को बुरा नहीं कहना चाहिए। जिस तरह यजीद ये गलत था, बाज़ बंदे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गलत कहते हैं कि यजीद बेटा था उसका। मेरे दोस्तों, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। दूसरी तरफ देखें ना, अबू जहल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन, और इस तरह सबसे बड़ा दुश्मन है। बेटे को अल्लाह ने हदायत दे दी, इकरमा बिन अबी जहल। तो हम क्या करेंगे? कहेंगे इसका बाप गलत अपना, या बेटे का गलत कहेंगे या बाप को? नहीं, जो दुरुस्त है वो दुरुस्त है, जो गलत है उसको गलत कहें। ये नहीं कि बाप गलत करे तो बेटा गलत करे तो बाप को बुरा कहना, ये इंसाफ की बात नहीं। तो इसी तरह उमर बिन साद जो हैं, ये दूसरे जो आया था लश्कर 3000 लेकर ये दाखिल हुए थे। पता चला मुख्तार सकफ़ी को, इन्हें भी घेरे के अंदर लिया। पहले तो हालात बिल्कुल दुरुस्त थे, तो पहले भेजा बंदे किसी को उमर बिन साद को बुलाया जाए। उमर बिन साद ना आए,
बेटा भेज दिया, बेटे को वहाँ रखा और कहा अब जाओ अपना उमर बिन साद को बुलाया जाए। अगर सर लाया जाता, सर ला के यहाँ लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया जाए। फिर क्या हुआ, सिपाही गए उमर बिन साद का सर ला के कूफे के अंदर ला के लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया कि ये देखो, ये हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए सिपाही लेकर गया था, ये इसका अंजाम हुआ है। और इस तरह जो शिमर बिन जिल जोशन था, ये भी इसका किरदार बड़ा था। करबला के मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा किरदार इस का था, यानी मुखालफत के अंदर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत के अंदर, लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा हाथ इस बंदे का था। ये आपस के अंदर लड़ाता था। इसने ही हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ लोगों को तैयार किया था। इसे जब पता चला कि अब मेरा मुहासबा होगा, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा, क्योंकि मुख्तार सकफ़ी बड़ा सख्त बंदा है, इसने चुन चुन के मारना है। ये वहाँ से निकला, मदीने की तरफ आया, मदीने की तरफ रवाना हुआ। पता चला मुख्तार सकफ़ी को, उसने अपने सिपाही भेजे। जब सिपाही पीछे आए, मदीने के करीब पहुँचा और एक झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ क्या देखता है, ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के मैदान के अंदर बच गए थे, वो देखते हैं। कहने लगा पानी पिलाओ। पानी पिलाने लगे ना तो शरबत दिया। ज़ैनुल आबिदीन राहिमहुल्लाह ने जब शरबत दिया तो पीने के बाद कहते हैं, इमाम साहब मुझे पहचाना नहीं? तो ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, मैंने पहचान लिया है, तो वो ही जलील और बदबख्त बंदा है जिसने करबला के मैदान के अंदर हमारी बेटियां, हमारी माओ और इस तरह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यासा रखा है। कहा फिर पानी क्यों पिलाया? तो कहने लगे पानी ना देना आपका काम है, हमारे नाना ने तो हमें बताया अगर किसी बच्ची के सर के ऊपर कपड़ा नहीं, काफर है, उस बच्ची के सर के ऊपर कपड़ा रखना मेरे नाना की सुन्नत है। अगर उसको प्यासा दुश्मन भी आ जाए तो पानी पियाना हमारे नाना की ये सुन्नत है। मैंने अपने नाना की सुन्नत ताज़ा की है, तुमने पानी बंद किया, हमने पानी बंद नहीं किया। ये तो एक अपना मुकाबला हो गया। तो इसलिए वहाँ से भागा, मदीने के करीब पहुँचा तो वहाँ सिपाहियों ने आके पकड़ा, इसका सर काटा और इस तरह बाद रवायत के अंदर है इसको मुख्तार सकफ़ी ने क्या किया, कुत्तों के अंदर के आगे डाला, 3 दिन भूखा रखा और उसके बाद कुछ ज़ख़म दिए, ज़ख़म देने के बाद कुत्तों के आगे डाल दिया। और लिखने वालों ने ये भी लिखा है ये कुत्ते 3 दिन के भूखे, ये इसे चीड़ फाड़ रहे हैं, इसका एक गोश्त का टुकड़ा नहीं खाया, एक गोश्त का टुकड़ा नहीं खाया। इसलिए कि इस चाहे कोई सहाबा का गुस्ताख है, अहले बैत का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, तो बाद लिखने वाले लिखते हैं उस बंदे के गोश्त के अंदर से भी अल्लाह बदबू पैदा कर देता है। जो मुर्दार जानवर खाने वाला जानवर है वो भी इस बंदे को खाता नहीं। जिस तरह अबू जाल के बेटे गुस्ताखी की ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बागे जंगल के अंदर ढेर लगा दिया, लोग जमा, कहा अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस दुआ कर दिया है, अब इसने गुस्ताखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दिया है। आपने फरमाया अल्लाह ताला तेरे ऊपर जंगल के दरिंदों में से एक दरिंदा तेरे ऊपर मुसल्लत कर दे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये लफ्ज़ निकल गए हैं, अब ये पूरे होंगे। बड़ा उन्होंने अपना कोशिश की, लोगों को कहा इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाना, रात सोते वक्त जब कोई दरिंदा हमला करे पहले लोगों के ऊपर हमला करे, फिर मेरा बेटा खड़ा हो जाएगा, उठ जाएगा। लेकिन वो दरिंदा जो शेर था उसने किसी को पता नहीं लगने दिया और सूंघता सूंघता, रवायत के अंदर है वो कैसे गया, उसने कैसे पहचाना, क्या वो शक्ल जानता था शेर? नहीं। शेर को कैसे पता चला? वो सूंघता सूंघता गया, सीधा जो नबी का गुस्ताख था उसकी मुंह से जो बदबू आई उसे पता चल गया ये नबी का गुस्ताख है। तो फिर शेर ने क्या किया, चीर फाड़ दिया, एक गोश्त का टुकड़ा नहीं खाया। मेरे दोस्तों इस तरह सहाबा कराम की गुस्ताखी से बचिए, अहले बैत की गुस्ताखी से बचिए और औलिया कराम जो उनकी गुस्ताखी से बचिए, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के वलियों के गुस्ताखी करता है, बेअदबी करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह के साथ ऐलाने जंग कर रहा है। तो इसलिए ऐलाने जंग से बचिए। अल्लाह का वली जो भी है, छोटे से छोटा, उसकी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा इस्लाम हमें कहता है।
अदब सिखाता है, एहतराम सिखाता है, किसी नबी का गुस्ताखी या बेअदबी नहीं सिखाता। अल्लाह से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।